नमस्कार। वीडियो के इस अंक में देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2021 का आंसर, संशोधित आंसर क्वेश्चन, जिसमें वीडियो का पार्ट 1 में हम 1 से 35 तक प्रश्नों की व्याख्या कर चुके हैं। यह वीडियो का पार्ट 2 होगा, इसमें 36 से 100 तक के प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। और यह अंक जो है उपयोगी होगा 28 व 29 अक्टूबर 2023 को पेट 2023 के एग्जाम के लिए PYQ के रूप में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में इसको तैयारी कर सकते हैं, तैयारी किया जा सकता है। तो इसमें 36 नंबर प्रश्न है। वीडियो के पार्ट 2 में जो शुरू होता है पहला क्वेश्चन वो 36 नंबर है, और यह जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रश्न है वो हिंदी के लिए है। तो हिंदी संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें देखते हैं 36 नंबर प्रश्न से इसका शुरू होता है। तो 36 नंबर है, एकल का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर ए है, बहुल। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका आंसर बी है, अहंकार। यानी दर्प माने भी अहंकार होता है, तो दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो अहंकार है। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो 38 का जो सही आंसर है वो बी है, मनोहर। यानी मन को हरने वाले को क्या कहते हैं? मनोहर कहते हैं। नेक्स्ट इसमें है 39, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। 39 का जो सही आंसर बी है, थोड़े में बहुत कहना। यानी गागर में सागर भरने का जो अर्थ है, मुहावरे का जो अर्थ है, वह थोड़े में बहुत कहना होता है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 40 नंबर प्रश्न है, इसका शुद्ध वर्तनी जो सी है, महत्वाकांक्षा है। शेष ए, बी और सी गलत हैं। ये 5 प्रश्न रहे हिंदी से। अब देखते हैं इंग्लिश संबंधित 5 प्रश्नों को जो पैसेज पर आधारित है। तो ये डायरेक्शन इसमें लिख रहा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग आंसर 41 to 43। तो यहाँ ये पैसेज दिया गया है, पैसेज को देखा जा सकता है। इस पर बेस्ड नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न शुरू होता है वो है 41 से। तो इसमें 41 का जो कह रहा है उसको देखते हैं। ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, इसका आंसर जो है इस पैसेज पर बेस्ट आंसर जो है वो सी है 41 का, ए पर्सन हैविंग वैरिड इंटरेस्ट। नेक्स्ट 42 को देखते हैं। तो पीटी नेहरू एंजॉयड, 42 का जो आंसर है इस पैसेज पर बेस्ट जो है उसका आंसर डी है, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। नेक्स्ट 43 प्रश्न को देखते हैं। तो 43 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो 43 का आंसर जो सही है वह सी है, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, यानी सिनोनिम्स यानी पर्याय बताना है। दिए गए शब्द, तो दिया गया शब्द फेमस है, फेमस का जो पर्याय है वह है सी, यानी पॉपुलर जो है वह फेमस का पर्याय, यानी फेमस का पर्याय पॉपुलर है। नेक्स्ट 45 देखते हैं। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, तो इसमें फॉलोइंग दिया है, ट्रांसपेरेंट, तो इसका एंटोनिम्स या विलोम बताना है। तो इसका जो आंसर है वो सी है, मीन्स ओपेक, यानी पारदर्शी का अपारदर्शी। ओपेक मीन्स अपारदर्शी और ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी है। नेक्स्ट देखते हैं 46 है, यहाँ से इलॉजिकल रीजनिंग शुरू होते हैं। तो इसमें 46 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कह रहा है पक्षी विज्ञानी, जैसे पक्षी विज्ञानी पक्षी का अध्ययन करते हैं, तो नृ विज्ञानी किसका अध्ययन करते हैं? तो मानव का अध्ययन करते हैं। तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो 47 है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो इसका जो आंसर सही है वो सी है, यानी तेल है। इसमें दही, मक्खन और पनीर एक ही यानी दूध के प्रोडक्ट हैं। दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है, पनीर बनता है, लेकिन तेल दूध से नहीं बनता, ये अलग है, यानी समूह से अलग है। नेक्स्ट देखते हैं 48, तो किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को दिस थिंग्स यानी यह कहा जाता है, उसी प्रकार इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका बहुत ही आसान है, इसको सेट किया जा सकता है, इसलिए इसके हम डिस्क्राइब इसको नहीं करते हैं, इसकी व्याख्या नहीं करते हैं, केवल आंसर बता देते हैं। तो इसका जो आंसर सही है 48 का वो ए है, यानी जो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट 49 देखते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? ये रिलेशन पर आधारित प्रश्न है और बहुत ही आसान है। 49 का जो आंसर है ए है, यानी बुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर प्रश्न है। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार हो तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। ये भी बहुत आसान प्रश्न दिया गया है, रीजनिंग संबंधित है। 25 अगस्त को पहले अगस्त का महीना देखते हैं कितने दिन का होता है। जैसे हम जानते हैं अगस्त का महीना 21 दिन का होता है, और 25 अगस्त को ये पूछ रहा है, यानी इस महीने में भी 6 दिन शेष है। तो 25 अगस्त को गुरुवार है, इससे 3 दिन पूर्व जो होगा सोमवार होगा। 3 दिन पूर्व का मतलब 22 तारीख को सोमवार होगा। और देखते हैं कब कब सोमवार होगा, 7 माइनस करते जाते हैं तो 15 को सोमवार होगा, 8 को सोमवार होगा और 1 को सोमवार होगा। और इससे 7 आगे में ले जाते हैं तो 29 को सोमवार होगा, क्योंकि 31 का महीना है। तो कुल मिलाकर के सोमवार देखें कितने हुए, 1 2 3 4 5, यानी 1 तारीख को सोमवार होगा, 8 होगा, 15 को होगा, 22 होगा, 29 होगा। इसका आंसर जो सही है वो सी है, यानी 5 सोमवार होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है वो है 51।
निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? यहाँ से ये जो है समसामयिक शुरू होते हैं। समसामयिक हालांकि 2023 के एग्जाम के लिए समसामयिक जो है पिछले 6 महीने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कहने का सही हुआ कि अक्टूबर 29 अक्टूबर 2023 एग्जाम होने वाला है, तो अगस्त से 6 महीने पूर्व की करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, या करंट अफेयर्स उस दौरान के लिए इंपॉर्टेंट था। हालांकि यहाँ पर देख लेते हैं इसको, हालांकि ये उपयोगी नहीं हो सकता रिपीटेड या इस तरह से बेस्ट, हालांकि एक अनुमान लगा करके इस तरह तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ इसके आंसर को देख लेते हैं। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो 41 का जो सही आंसर है वो डी है, यानी पटना में नहीं हुआ है। बिहार की राजधानी जो पटना है वहां पर नहीं हुआ है, शेष में हुआ है। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? उस दौरान के लिए सही था। तो यह 52 का ए है, रिलायंस जियो। वर्तमान में ये सारे आंकड़े बदलते रहते हैं, 5वीं 6वीं पहली दूसरी तीसरी बदलता रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये 53 है, बोल्ड BOLD बैम्बो ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉप परियोजना हाल ही भारत के राज्य में शुरू किया गया। चूंकि यहाँ ड्रॉप लिखा है, मतलब सूखा है, सूखा संबंधित जब भी आएगा तो राजस्थान से, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रेत या कह सकते हैं रेगिस्तान है, तो ये राजस्थान संबंधित हो सकता है। ये एक तरह से अनुमान लगा करके लॉजिक पे इसको मारा जा सकता है, यदि जानकारी नहीं है तो। फिलहाल इसका जो आंसर है वह ए है, यानी 53 का आंसर जो ए है, सही है। बोल्ड जो है राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट 55 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश है घाना। क्योंकि उस दौरान जो है कोविड ज़्यादा प्रकोप के रूप में था, तो यह उस दौरान ही संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो इसका जो सही आंसर है ए, यानी घाना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका जो आंसर है 55 का जो आंसर सही है वो ए है, यानी शीर्षा वांदाला है। नेक्स्ट देखते हैं, तो 56 उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 56 का जो सही आंसर है वो बी है, बी मीन्स है सुमित मलिक पर। नेक्स्ट है 57 है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो 57 का जो आंसर सही है वो बी है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 58, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 में शुरू 2019-20 के लिए UDIXE+, यानी यहाँ पर है UDISE+ शुरू किया गया? तो इसका जो सही आंसर बी है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट इसमें जो है वो 59 नंबर है, तो इसमें करा स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो इसका सही आंसर है ए, यानी विराट कोहली। 7वां नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सर्पेश भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो जो इसका सही आंसर वो सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सर्पेश शुरू किया गया। तो यह करंट अफेयर संबंधित 10 प्रश्न रहे। अब नेक्स्ट देखते हैं, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ए, यानी 5 राज्य। भारत के, जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाल जो है भारत का जो है एक पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, सॉरी, नेपाल जो है भारत का एक पड़ोसी देश है जो भारत के उत्तर में स्थित है। तो इससे जो भारत के राज्य टच करते हैं या स्पर्श करते हैं या सीमा साझा करते हैं राज्यों को देखें तो क्रमशः सबसे पहले आपका उत्तराखंड आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, इसके बाद आपका बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, इसके बाद सिक्किम है। यानी ये 5 राज्य जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, भारत के 5 राज्य। तो नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर, निम्न से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर 62 का जो सही आंसर है वह बी है, यानी सान जोन्स है। यहाँ से इसको जो जाना जा सकता है बहुत आसान है, बीजिंग जो है चाइना का है, दिल्ली अपना देश भारत का है, ढाका जो है बांग्लादेश का है, तो एक ही जिसमें सान जोस जो है वह कोस्टारिका की राजधानी है। 63 देखते हैं, 63 नंबर, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या है? तो 63 का जो सही आंसर बी है, मलयालम है। 64 है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो मैक्सिमम नंबर है, यानी 552 है। 64 का जो आंसर सही डी है। और जबकि चुनाव जो होते हैं 545 सीटों के लिए ही होते हैं, जिसमें से पूर्व में 443 का ही चुनाव 2 एंग्लो इंडियन के लिए चुनाव होता था, लेकिन इसको जो है निरस्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन का जो है प्रावधान चुनाव का अब नहीं है, तो 443 है, लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा है तो 552 सदस्य, अधिकतम संख्या मैक्सिमम नंबर 552 है लोकसभा में। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर ए है, 14 सितंबर को भी हाल ही मनाया गया, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 65 के बाद 66 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो सार्क किसने? म्यांमार नहीं है, शेष जो है नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। सार्क में जो है कुल मिलाकर के 8 देश हैं, जिसमें से सारे ही भारतीय महाद्वीप या दक्षिण एशिया के देश हैं, जिसमें से 3 यहाँ दिए ही हैं। इसके बाद इंडिया है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, तो 3 6 हो गए। इसके बाद
और भूटान हैं, यानी मालदीव और भूटान इसमें सार्क में शामिल हैं। और जो सार्क है यानी साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन जो है, इसकी स्थापना जो की गई थी 18 दिसंबर 1985 में की गई थी। इसी के अंतर्गत साफ्टा अस्तित्व में आया, यानी फ्री ट्रेड साउथ एशियन कंट्री के बीच में जो सहमति बनी थी वो 2004 में, जबकि अस्तित्व में आया साफ्टा 1 जनवरी 2006 को, और जबकि सार्क की स्थापना जो हुई थी 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। सार्क जो है वह क्षेत्रीय राजनीति के कारण यह ज्यादा सफल नहीं हो पा रहा है, अर्थात भारत पाकिस्तान के बीच जो कटुता है इसके कारण सार्क जो है ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो भारत का जो ज्यादा जो है बिम्स्टेक को उभारने पर है, बिम्स्टेक को ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाया जा रहा है। तो यह राजनीति के भेंट चढ़ जा रहा है या भेंट चढ़ गया है सार्क जो सम्मेलन है। तो ये रहा 66 का आंसर, इसमें जो म्यांमार नहीं है, जबकि बिम्स्टेक के सदस्य देशों में म्यांमार शामिल है, क्योंकि बंगाल खाड़ी के देश आते हैं बिम्स्टेक में है। तो इसमें अफगानिस्तान नहीं होगा, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार होंगे। इसमें से किस स्थान पर अजंता एलोरा गुफाएं स्थित है? तो इसका जो आंसर सही है औरंगाबाद, यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता एलोरा गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव? ये बहुत आसान प्रश्न है। 68 नंबर का जो सही आंसर वो बी है, केरला का है। तो इसमें जो है 68 के बाद जो है 69 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इसका जो सही आंसर वो डी है, यानी 69 का डी, सबसे नजदीक जो है बुध है। में देखें तो पहले नंबर पर यानी सबसे नजदीक जो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह पहले स्थान पर जो है वह बुध है, यानी सबसे नजदीक बुध है। इसके बाद शुक्र है, शुक्र इसमें नहीं है, शुक्र दूसरा सबसे नजदीक ग्रह। इसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद जो है मंगल है, इसके बाद जो आपका आता है चौथे नंबर पर वह है बृहस्पति है, 5वें पर जो आता है वह शनि है, 6वें पर अरुण यानी यूरेनस आता है, और 8वें पर जो है वह वरुण आता है। वरुण मीन्स जो हो गया नेपच्यून आता है। प्लूटो को इस श्रेणी से यानी ग्रह की श्रेणी से प्लूटो को निकाल दिया गया है। तो इस प्रकार सूर्य से दूरी का क्रम रहा ग्रहों का, जबकि पृथ्वी से दूरी के क्रम के ग्रहों को देखें तो पृथ्वी के सबसे जो नजदीक का ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वह शुक्र है, इसमें शुक्र नहीं दिया गया, शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसके बाद मंगल है, इसके बाद बुध आता है, यानी बुध जो है सूर्य के जो सबसे नजदीक का ग्रह है वह पृथ्वी से तीसरे स्थान पर, यानी पृथ्वी से दूरी के स्थान पर सबसे पहले शुक्र आता है, फिर मंगल, इसके बाद बुध आता है, फिर इसके बाद बृहस्पति सबसे नजदीक है, फिर शनि है, फिर अरुण, वैसे ही हैं। और देखें इसमें ग्रहों की साइज में देखें तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो जुपिटर है, यानी बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर 5वां जो सबसे बड़ा ग्रह है वो पृथ्वी है, फिर वीनस है, फिर मार्स है, फिर मरकरी है, यानी सबसे छोटा ग्रह मरकरी ही है, यानी बुध ही है। और इसमें कुछ जानकारी के रूप में ऐड करें तो सूर्य से यानी सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, 499 सेकंड का समय लगता है, और जबकि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। यानी सूर्य का प्रकाश, चूंकि सूर्य काफी दूर है पृथ्वी से, इसलिए उनका प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में 499 सेकंड यानी 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, चंद्रमा का 1.3 सेकंड में ही पृथ्वी पर पहुंच जाता है। और पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो इसका बहुत ही आसान आंसर है सी है, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको गीतांजलि के लिए जो है वह नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह जो है प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं और प्रथम भारतीय भी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। अब जो है देखते हैं इसमें हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को। तो इसमें निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े था, उस पर आधारित प्रश्नों यानी 71 से 75 के उत्तर चुनिए। 71 से 75 मतलब प्रथम 5 जो प्रश्न है इस गद्यांश पर आधारित हैं। तो यहाँ गद्यांश दिया गया है, इसका आंसर देखते हैं। तो 71 नंबर का प्रश्न इसी बेस्ट पर है, 71 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर देखते हैं। तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? इसका जो आंसर 71 का ए है, मानव जाति के विकास के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर प्रश्न को। तो 72 क्या करा, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या, मतलब सबसे आवश्यक है? तो 72 का जो सही आंसर बी है, अहिंसा और प्रेम। नेक्स्ट देखते हैं 73 है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। इसका जो सही आंसर वो सी है, अहिंसा द्वारा। नेक्स्ट है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो 74 का जो सही आंसर है वो डी है, यानी शांति, सुख और रचनात्मक कार्य जो है किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। 75 नंबर प्रश्न को देखें तो करा नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। तो 75 का जो है वो बी है, यानी बिल्कुल जो है वो नितांत का पर्याय है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न है, यह भी हिंदी गद्यांश है। तो इसमें 76 से 80 का आंसर जो इसी आधार पर देना, इस गद्यांश को पढ़ करके ही। तो इसको देखते हैं, प्रथम प्रश्न इसका क्या है इस गद्यांश पर आधारित। तो जो पहला प्रश्न है वो 76 नंबर, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, इसका जो आंसर 76 का है वो बी है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, यह इसका आंसर है। इस गद्यांश पर बेस्ट आंसर है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। 77 का सही आंसर देखें तो इसका जो सही आंसर सी है, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचार धारणा से उसे मुक्ति मिली है। 78 नंबर देखें तो विश्व की परिवार लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो 78 का जो सही आंसर ए है, यातायात एवं संचार साधनों का विकास, यानी
परिवारत लगने का कारण जो है यातायात है और संचार साधनों के विकास के कारण जो मनुष्य अपने आप को यानी पूरे विश्व में जो है वह एक परिवार के रूप में लगने लगा है या देखने लगा है, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत आसान हो गई है परिवार के प्रत्येक व्यक्ति यातायात के कारण और संचार साधनों के कारण। 79 है हस्तामलक। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, तो 79 का जो सही आंसर डी है, अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य है। 80 वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, तो 80 का सही आंसर जो है वह डी है। डी मीन्स वह स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट जो होगा वो 81 से 85 यानी अगले जो 20 प्रश्न हैं वो ग्राफ आधारित हैं, यानी 10-10 प्रश्न जो होंगे वो ग्राफ या मैथमेटिक्स कर सकते हैं, सांख्यिकी कर सकते हैं, इस पर आधारित प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हमने वीडियो के पार्ट 1 में 5 महत्वपूर्ण गणित के प्रश्नों को देखा और यहाँ 20 प्रश्न है, कुल मिलाकर 25 प्रश्न जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैथमेटिक्स संबंधित है, सांख्यिकी, ग्राफ और अंकगणित के रूप में। तो इसमें देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या दिया है। 81 से 85 यानी 5 प्रश्न दिए गए, ग्राफ आधारित हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसका सेपरेट वीडियो जिस पर केवल बेस्ट ये ग्राफ या मैथमेटिक्स ही जो ये 25 प्रश्न है पेज में, उसको अलग से वीडियो में जो अब तक पीवाईक्यू प्रीवियस से क्वेश्चन पूछे गए उस पर आधारित एक वीडियो अलग से बना करके उस पर चर्चा करेंगे, विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो यह एक ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ में जो है नीचे जो स्टूडेंट दिए गए हैं यानी छात्र हैं, इसके बाद उनका रेशियो अनुपात दिया गया है, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान इसमें पूछे गए हैं क्योंकि ये ग्राफ एकदम नॉर्मल है और इसी पर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका यहाँ पर आंसर देखते हैं, इसको हल नहीं करते हैं अन्यथा वीडियो काफी लंबा हो सकती है। तो इसमें देखते हैं 81 का जो सही आंसर है बी है। बी मीन्स हुआ 3। आप पूछ क्या रहा है इसको देखते हैं। कितने छात्रों ने भूगोल के अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? तो इसको सीधे सीधे देखकर बताया जा सकता है कि इसमें कितने छात्र पूछ रहा है। तो 3 छात्र जो है वह कितने छात्रों भूगोल के अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं, तो 3 छात्र जो इसमें हैं वह ज्यादा अंक अर्जित किए। फिर निम्नलिखित के छात्रों भूगोल के अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं, तो इसका 82 का जो सही आंसर वो बी है, यानी 1 2 3 6 जो है। तो करा निम्न में से किन छात्रों को भूगोल के अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो यहाँ पर 1 2 3 6 जो छात्र हैं इसमें क्रम से लिखा है 1 2 3, यहाँ जो छात्र हैं 1 2 3 4, तो उसमें जो है 1 2 3 और 6 छात्रों को जो है इतिहास में कम अंक मिले हैं, इतिहास में कम अंक मिले हैं भूगोल के अपेक्षा। ये 82 नंबर प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं 83 नंबर प्रश्न को। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, तो 83 का जो आंसर सही है वो डी है। डी मतलब आंकड़े अपर्याप्त हैं, अनसफिशिएंट डाटा यहाँ पर दिया गया है इस प्रश्न को हल करने के लिए। 84 इतिहास भूगोल की अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है, तो 84 का जो आंसर सही है वो डी है, यानी 1.20 है। 85 छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। 85 का जो सही आंसर वो सी है, सी मीन्स 75। नेक्स्ट 5 प्रश्नों को देखते हैं। निर्देश लिखा है 86 से 90 यानी 5वां ग्राफ का अध्ययन कर उनके प्रश्नों को करते हैं। यहाँ भी बहुत आसान प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें जो दिया गया ग्राफ में वो कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में है और यहाँ पर सन दिया गया है, इस सन यहाँ पर है। तो इसमें देखते हैं 86 नंबर कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। ये बहुत आसान है क्योंकि इसको भी देखकर पहचाना जा सकता है कि इसमें सर्वाधिक रहा है। तो 86 का सही आंसर देखें तो सी है, सी मीन्स 2016-17 में। ग्राफ को भी देखकर इसमें 16-17 देखा जा सकता है। 16-17 का कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो वृद्धि देखा जाए तो यहाँ पर ये 16-17 जो है इससे ये वृद्धि होकर इतना हो गया है, तो यहाँ भी देखकर ही गणना करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, किया जा सकता है। सीधे सपाट क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया। 87 का जो सही आंसर देखें तो बी है, यानी 22.2% का उत्पादन जो है बढ़ गया। 88 देखें 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, ये भी बहुत आसान, सबको जोड़ करके 8 का भाग कर देना है। तो 88 का जो सही आंसर बी है, 62.5 मीट्रिक टन, यानी बहुत ही आसान था। 8 वर्ष का दिया, 8 को जोड़कर 8 का भाग कर दीजिए, औसत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। 89 देखते हैं उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में रही है? तो 89 का जो सही आंसर वो ए है, यानी 2018-19 में जो है वो अधिकतम प्रतिशत घटत रही है। इसके बाद देखें तो यानी हमने देखा 89, इसके बाद 90 देखते हैं। 90 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, तो 90 का जो सही आंसर डी है, यानी 3/4 यानी 3/4 था। अगले 5 प्रश्नों को देखते हैं जो कि 91 से 95 यानी ये भी 5 प्रश्न दिए गए हैं। दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें है ईयरली कमीशन अर्न बाय 5 सेल्समैन जो इसमें 1 2 3 4 5 सेल्समैन है, ए बी सी डी ई, और इसमें वर्ष जो है वो भी 5 है, यानी 5 वर्षों में 5 सेल्समैन, 5 वर्ष का इसमें दिया गया। तो इसमें पूछ क्या रहा है, ये भी बहुत आसान है क्योंकि आंकड़ा इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? ये बहुत आसान है, 91 का ए है, यानी 2016 में। इसको देख लेते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि 2016 का रहा है, किसका कर रहा है, सी का कर रहा है। सी को देखें, सी ये है, 2016 या वर्ष में कर रहा है, 16 को देखा जाए तो यहाँ 16 में जो है सी का 27,800 है और यह बढ़कर जो हुआ है 28,200 हुआ है 2017 में। क्या रहा है, किस वर्ष में अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि, पिछले वर्ष की तुलना में कर, अगले वर्ष ने पिछले वर्ष की तुलना में, पिछला वर्ष क्या है 2016 का, ये जो है 26,200 है और यह बढ़कर 27,800 हुआ है, तो यह सर्वाधिक आय अगर की तुलना की जाए तो। नेक्स्ट देखें 91 किस वर्ष में इसको देख चुके हैं। 92 वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन को उसी वर्ष को कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? 92। इसका आंसर जो सही है वो ए है, 19.05 यानी 19.05।
93 किस सेल्स मैच द्वारा 2018 में कमीशन 2005 की तुलना में उद्यम वृद्धि दर्शाता है? तो 93 का जो सही आंसर डी है यानी सी का। ये सिंपल क्वेश्चन है सारे, देखते इसको हल किया जा सकता है। 94 निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? ये भी सीधे सपाट क्वेश्चन है। 94 का सी है 2019 में। 95 देखते हैं, 95 देखते हैं, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 95 का जो सही आंसर वो डी है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है। इसके बाद पुनः इंस्ट्रक्शन है, यानी 96 से 100, यानी ये जो अब 50 ये जो 5 प्रश्न आगे नेक्स्ट हैं देना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो तालिका, विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकरों में खुले खातों की संख्या, यानी 4 इसमें शेयर ब्रोकर हैं, उनके नाम क्रम से एंजल, शेर खान, जीरोधा और ट्रेड बुल है। और यहाँ पर 2, 4, 5 महीने का इनका दिया गया है शेयर ब्रोकर के विभिन्न महीनों में खुले खातों के लिए। सर बेस्ट स्टडी क्वेश्चन को देखें तो 96 शुरू होता है, अंकित में किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत मात्रा में? एबीसीडी सपाट क्वेश्चन है। 96 का जो है वो बी है, 96 का जो है वो बी इसका आंसर है, यानी सितंबर में। नेक्स्ट है 97 अगस्त में खुले खातों की संख्या, जून में खुले खातों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी? तो 97 का जो सही आंसर बी, यानी ये भी है 35.3, यानी 35.3। 98 मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो 98 का जो सही आंसर वो डी है, मतलब 1.04। तो 99 देखते हैं किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो इसका जो सही आंसर 99 का वो सी है, ट्रेड बुल का। आखिरी प्रश्न देखते हैं, 100वां नंबर प्रश्न है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था? तो यह जो इसका आंसर सही आंसर ये है 57.82 प्रतिशत कम या ज्यादा था। तो इस प्रकार से 2021 के सेट ए का जो 36 से लेकर 100 यानी कुल मिलाकर जो 65 प्रश्न है, क्योंकि प्रथम वीडियो के पार्ट 1 में 1 से 35 प्रश्नों को हम देख चुके हैं, वीडियो का पार्ट 2 इसमें 65 प्रश्न हैं, यानी 36 से लेकर 100 तक प्रश्नों की संख्या है। इसमें सिलेबस अकॉर्डिंग चर्चा वीडियो के पार्ट 1 में कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा 2021 के दूसरा पेपर या सेट का होगा। इसके बाद 2022 के सेट को भी संशोधित उत्तर कुंजी से मिलान करते हुए उसके प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, और अलग से सिलेबस वाइज जो है इसके करंट अफेयर्स, अंकगणित और डाटा पर आधारित बेस्ट जो 25 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।